गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको बधाई कि जिस आंसर की का पिछले 3 महीने से वेट हो रहा था स्टूडेंट, आखिरकार आज आरपीएससी ने मैथ्स सेकंड ग्रेड की आंसर की जारी की। मैंने स्टूडेंट मेरे पिछले वीडियो में बता दिया था कि इस महीने के एंड तक संभावना है। आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे जो मैंने करीबन 8-10 दिन पहले बनाया था, उसमें बताया था कि इस महीने के आखिर तक संभावना है स्टूडेंट। और आज 1 जून पहली तारीख को ही ये खुशखबरी मिली। स्टूडेंट देखिए, थोड़ी सी मिश्रित प्रतिक्रिया है आंसर की को लेकर के, कि जहां तक मेरा अनुमान था कम से कम 6 प्रश्न डिलीट होने थे, लेकिन चलो फिर भी कोई नहीं, 6 में से आपके 4 प्रश्न डिलीट हुए स्टूडेंट। और वही 4 प्रश्न डिलीट हुए हैं जो कि मैंने आपको क्रम से 1, 2, 3, 4 100% चांस डिलीट होने के आपको बताए थे। अब जो 2 क्वेश्चन स्टूडेंट बते हैं, चांसेस हैं स्टूडेंट डिलीट होने के। हालांकि संदेह के घेरे में तो लगभग आपके 8 से 10 प्रश्न थे, लेकिन वो संदेह के घेरे में है। आरपीएससी क्या करती है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने डिलीट नहीं होते हैं जितना कि आप सोचते हैं, लेकिन मुझे पूरा अनुमान है कि जो फाइनल आंसर की आएगी स्टूडेंट, उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन और डिलीट हो सकते हैं। ये पूरी संभावना है स्टूडेंट। तो आज जो आंसर की आई स्टूडेंट, उस डिलीटेड क्वेश्चन के बेस पर अगर आपके 59 क्वेश्चन सही हो रहे हैं स्टूडेंट, तो पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको स्टूडेंट पता है 40% के लिए आपके पास 120 नंबर चाहिए, लेकिन चूंकि 4 प्रश्न स्टूडेंट डिलीट होने से अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो टोटल अब हो गए हैं आपके 146 प्रश्न बन गए। मतलब कि अब जो मेरिट बनेगी वो आपकी 146 प्रश्नों से बनेगी। तो जो स्टूडेंट जो आपके पहले 150 क्वेश्चन थे, उसमें से पर क्वेश्चन कैरी कर रहा था 2 मार्क्स। अब स्टूडेंट चूंकि आपके 146 प्रश्न हो गए, तो अब जो स्टूडेंट पर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो हो जाएगा 2.055। मतलब कि अगर आपके 58 क्वेश्चन सही है तो उसको आप अब 2.055 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो वेटेज है मार्क्स का वो बढ़ गया है, क्योंकि 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए स्टूडेंट। इस बात को अच्छे से समझिएगा। तो जिसके 59 प्रश्न सही थे स्टूडेंट, उसके मार्क्स बनेंगे लगभग आपके 121.245 अप्रोक्स। मतलब कि वो 120 के उस क्राइटेरिया से बाहर हो गया। तो पूरा चांसेस स्टूडेंट कि उसका तो होना ही है 59 प्रश्न वाले का। अब बात आती है 58 वाले का क्या होगा स्टूडेंट। इसके लिए थोड़ा सा है कि वो 119.2 पर आकर अटक गया है। जिसके 58 प्रश्न सही थे उसके 119.2 है। अगर उसका जैसी उम्मीद है कि आपके 2 से 3 प्रश्न और डिलीट हो जाते हैं स्टूडेंट, तो वो भी 120 क्रॉस कर जाए। तो जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है कि 58 वाले के लिए भी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उम्मीद बहुत ज्यादा है कि वो भी इस बैरियर को क्रॉस कर लेगा। तो स्टूडेंट ये अच्छी खुशखबरी है कि 58 जिसके क्वेश्चन सही हो रहे थे उसकी पूरी उम्मीद है। क्योंकि इस फेयर में बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हुए थे 58 से लगा करके 60 के बीच में। काफी सारे स्टूडेंट्स कोचिंग से भी थे और स्टूडेंट के मैसेज भी आते थे कि सर 58 सही हो रहे हैं, 59 सही हो रहे हैं। तो स्टूडेंट 1-2 नंबर से अटक रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये पार कर जाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से 4 डिलीट हुए तो आपका पर क्वेश्चन मार्क्स हो गया 2.055। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपने गलत किया है उसका भी मार्क्स जो है वो जो नेगेटिव में जा रहा था वो पहले की कंपेयर में बढ़ गया है। तो स्टूडेंट देखिए, अब वो हो चुका है आपका 0.685। मतलब कि अगर अब आपका एक प्रश्न गलत होगा तो आपके 0.685 अप्रोक्स मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये भी आप देखिएगा, है ना। क्योंकि आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स बढ़ा है तो इधर आपके नेगेटिव में भी फर्क पड़ने वाला है। तो आप ये पूरी अच्छे से कैलकुलेशन कर लें कि मेरा क्या गलत हुआ है और क्या सही हुआ है। उसके बाद आप मार्क्स मुझे शेयर कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत है तो उसका मैं उसको फाइनल रिजल्ट बना करके आपको मैं बता दूंगा। आप देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या फायदा होगा 4 क्वेश्चन डिलीट होने से। इसमें से 3 क्वेश्चन डिलीट जो हुए हैं 4 में से, उसमें तो 100% मैक्सिमम स्टूडेंट को फायदा हुआ है। क्योंकि वो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो अधिकतर स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट नहीं किए, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत आ गया स्टूडेंट, r = a1 - cos θ। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था और काफी फेमस और आईएमपी क्वेश्चन भी है। इसके लिए मैंने हमेशा कहा है कि आईएमपी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें चूंकि आरपीएससी ने जो प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी उसकी वजह से क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा।
और ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो था काफी स्टूडेंट के सही भी हुआ है, तो इस क्वेश्चन के डिलीट होने से उनका जो क्वेश्चन का जो सही मार्क्स था वो अब कम हो जाएगा। तो ये एक लॉस जा रहा है स्पेशली इस प्रश्न का। बाकी ये 3 प्रश्न तो खुशखबरी देने वाले हैं कि ये क्वेश्चन पहले से या तो आपने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे या अगर तुक्का लगाया होगा तो वो गलती होने की संभावना है। बाकी इन 3 क्वेश्चन का सही अटेम्प्ट होने की संभावना बहुत कम थी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको नुकसान हुआ होगा, अब वो इंडिविजुअली आप देख लीजिए कि आपको कितना क्या नुकसान हुआ है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि जिसके 58 प्रश्न है वो 119.2 तक पहुंच रहा है। फाइनल आंसर की में उम्मीद है कि आपके 1-2 क्वेश्चन और डिलीट हो सकते हैं, उसके बाद में आपका सिलेक्शन का चांस है 58 से जिसकी 57 के आसपास है वहां तक भी पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट ये अच्छी खुशखबरी है कि फाइनली जो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड को भूल चुके थे, अब चूंकि आंसर की आज आ चुकी स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपके 15-20 जून के बाद से आपके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पहले जो ग्रुप की आंसर की थी वो आपके 3 महीने पहले जारी हो चुकी है। इसलिए उम्मीद है कि आपके 15-20 जून के आसपास आपके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट। तो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है मैथ्स के स्टूडेंट के लिए। आपको पुनः शुभकामनाएं कि आप जो स्टूडेंट 58, 57, 59 पर है वो इसको क्रॉस कर जाए 120 मार्क्स के इसको, और आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन डिलीट हो। इसके साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः आपको। धन्यवाद। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।